So this is a question paper of MCOM फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2015 का पेपर है और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, तो इसे आप देख लीजिए एक बार, आपको एक अच्छी हेल्प मिल जाएगी और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप समझ जाएंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे एग्जाम्स में, अगर आप MCOM फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ये जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 30 मार्क्स इज कंपल्सरी। सिलेक्ट 1 क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें 2 यूनिट्स में 2 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, एक क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें फर्स्ट है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन, वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन के प्रमुख अंग। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक पूरा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करके इसमें आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। ईओक्यू का फॉर्मूला आपको अगर अच्छे से आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री टेक्निक। उसके बाद फिर ये पूरा क्वेश्चन है The current rate of a company is 12% and its annual profits are 1,20,000. If the amount of equity share capital is 9 lakh, state whether it is under or over capitalized and why. Next question is commercial paper. वाणिज्यिक पत्र क्या होता है? Aging schedule of debtors, देनदारों की काल अनुसूची। ऑपरेटिंग और कैश साइकिल मॉडल, परिचालन का रोकड़ चक्र मॉडल। Find out the annual cash inflow from the following data. This is the data जिसमें आपको annual cash inflow निकालनी है। आप अच्छे से देख लीजिए हर एक वैल्यू को और इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आपको इन्हें सॉल्व करते करते आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। ओके, मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ कि इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। The goal of profit maximization is not a useful criteria for measuring the success of business operations. Explain it. अधिकतम लाभ का उद्देश्य व्यवसाय संचालन की सफलता को परखने के लिए उपयोगी कसौटी प्रस्तुत नहीं करता है, इसकी व्याख्या कीजिए। Discuss the theories of capitalization. How can undercapitalization be corrected? पूंजीकरण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और अल्प पूंजीकरण किन तरीकों से सुधारा जा सकता है ये बताइए। फिर ये यूनिट 2 है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट है अ कंपनी हैज टू सेलेक्ट वन ऑफ द 2 अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, द पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आर गिवन बिलो। इसमें पूरा आपका एक सेकेंड, ये आपका पूरा दिया हुआ है फॉर्मेट, आप इसे देखें और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना है आपको। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आप पॉज करके वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएंगे क्या लिखा है, डाटा जो भी है वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू 2 कंपनीज। यहाँ पर 2 कंपनीज का फिगर दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, एवरीथिंग इज गिवन हियर और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ABC लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक ABC लिमिटेड कंपनी जिसका ये कैपिटल स्ट्रक्चर दिया गया है। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है, 6th, और इसे आप अच्छे से देख लें और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें।
यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। अ कंपनी इज करेंटली सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 50 रुपीज पर यूनिट एट द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। द कॉस्ट पर यूनिट इज 45 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट बीइंग 40 rupees. The company is currently extending 1 month credit to its customers. It is thinking of extending credit period to 2 months in the hope that sales will increase by 25%. If the required rate of return before tax on investment is 30%, is a new credit policy desirable? And the next question is B. What do you understand by? इनके बारे में आपको explain करना है। Credit analysis, credit standard, उसे हिंदी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में 2 है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट? एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। इसे हिंदी में यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। सो ये था क्वेश्चन पेपर एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2015 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसे आप अच्छे से देख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से आपके आगे भी क्वेश्चंस आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।